हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज हम गुरुकुल में बात करने वाले हैं क्लास 12 के थर्ड चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र तथा दूसरा सेकंड चैप्टर जो था हमारा गॉस का प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम क्लास 12 के थर्ड चैप्टर पर पहुँचे हैं जिसका नाम है वैद्युत विभव। आज हम आपको वैद्युत इस लेक्चर में वैद्युत विभव के बारे में छोटे से बेसिक से लेकर ऊपर तक ले जाएंगे। तो आइए हमारे साथ हम अब लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला लेक्चर इस चैप्टर का जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी बोर्ड से इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पेपर के बारे में जितने भी संबंधी या सिलेबस जो भी आए आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव, चलिए तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो चैप्टर का नाम उसी के बारे में, वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव होता क्या है? तो देखिए मैं पहले आपको समझाऊंगा वैद्युत विभव होता क्या है, बाद में इसके हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। पहले ध्यान सुनिएगा वैद्युत विभव क्या है, होता क्या है। अगर वैद्युत विभव की बात की जाए तो मान लीजिए ये हमारा अनंत है, ठीक है, और ये हमारा कोई चार्ज है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र E है, और ये हमारा मान लीजिए कोई आवेश Q0 है जो अनंत पर है, ठीक है। तो वैद्युत विभव वास्तविकता में होता है तो क्या होता है, यही आपका सवाल है। तो देखिए इससे हम समझिएगा, ध्यान समझिएगा, इस आवेश को हम यहाँ पर लाएंगे जो कि अनंत पर है, अनंत से हम इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र यहीं तक है, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है तो वैद्युत क्षेत्र की भी एक सीमा होती है। तो हमने मान लिया कि इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है। अब हम इस आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे ला दिया Q0, ठीक है। तो इस आवेश को Q0 को हमें इस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, ये इसका वैद्युत क्षेत्र था, अनंत से Q आवेश को इस आवेश के Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य बटे आवेश के परिमाण, ठीक है, बटे आवेश के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इस आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के परिमाण को वैद्युत विभव कहते हैं। आइए हम इसका आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, पहले एग्जाम डिफिनीशन बता देते हैं। देखिए हम पहले लिख देते हैं इसको, तो हम इसको क्या लिख देंगे, V इक्वल टू, या हमारा वैद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं। पहले मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वैद्युत विभव V इक्वल टू, वैद्युत विभव V बराबर होगा किसके, किए गए कार्य आवेश के परिमाण के, ठीक है। अब जैसा आपसे पहले लेक्चर में ही बात हुई थी, हम आपको डिफिनीशन बनाना सिखाएंगे, रटना नहीं। यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, रटने नहीं सिखाएंगे। यहाँ पे सिखाई जाएगी चीज़ें को, समझे ना, पढ़ाई नहीं जाएगी, सिखाई जाएगी। तो देखिए अब वैद्युत विभव की आपको परिभाषा लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक, अगर हम इसको 1 कर दें, ध्यान समझिएगा, Q0 को 1 कर दें तो परिभाषा बन जाएगी। हमेशा नीचे वाले को 1 कर देते हैं। तो देखिएगा परिभाषा क्या बोलेंगे कि एकांक आवेश को, लिख देता हूँ मैं परिभाषा, एकांक आवेश को वैद्युत, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है।
देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी परिभाषा बन गई बस Q इक्वल टू 1। हमने क्या किया, हमने आवेश को एकांक कर दिया। जब W को एकांक कर दिया तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। जब आवेश एकांक हो गया तो जो कार्य नहीं बचा वही वैद्युत विभव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी इसकी परिभाषा है V इक्वल टू W/Q। किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को हमने क्या नाम दे दिया, वैद्युत विभव नाम दे दिया। अब ये समझिएगा, देखिए ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये क्या है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि हमारा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या था, क्षेत्र एक, ये थी हमारी एक सदिश राशि थी। हम देख रहे हैं पूरे लेक्चर में आपको वही चीज घुमाते फिराते रहेंगे ताकि एक बार रिवीजन भी होता रहेगा। तो वैद्युत एक सदिश राशि थी, जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अदिश राशि अव्यय राशि है जिनके पास परिणाम होता है, सदिश राशि अव्यय राशि है जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैद्युत विभव केवल परिणाम होता है, इसमें मतलब दिशा नहीं होती है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलिए चलिए ठीक है, और भी कुछ बता दें। अब वैद्युत विभव होता है क्या, पहले इसके बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए। वैद्युत विभव को मतलब बनाया क्यों गया, क्या सोच के, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके लिए वैद्युत विभव बनाया गया। तो देखिए वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, ठीक है। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। मतलब ये राशि डिसाइड करता है, ये राशि निर्धारित करता है कि आवेश की दिशा कैसी होगी, समझे। इसका वैद्युत विभव का भौतिक महत्व में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि वैद्युत विभव आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत विभव क्या करता है, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव, पहले तो वैद्युत विभव की परिभाषा पूछेगी तो हम बता सकते हैं कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का महत्व पूछा जाता है, वैद्युत विभव क्या करता है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव का महत्व हो गया। वैद्युत विभव का महत्व क्या है, तो वैद्युत विभव का महत्व यह है कि वह आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कौन करता है, तो वैद्युत विभव निर्धारित करता है, ठीक है। आवेश किधर को बहेगा ये निर्धारित करने वाला कौन है, तो वैद्युत विभव है। अब देखिए इसी में आपको भी एक चीज समझाता हूँ वैद्युत विभव के बारे में, घबराइए मतलब अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए एक मात्रक बताना भूल गया आपको, चलिए हम बता देते हैं। मान लीजिए देखिए अब इसका मात्रक बोले देख लीजिए आप, V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, V इक्वल टू W/Q। W का मात्रक कूलाम Q नॉट, W का मात्रक कूलाम कूलाम नहीं है, कार्य का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम। तो ये हो गया हमारा जूल पर कूलाम, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट भी, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट नहीं है यार, वॉट, वोल्ट नहीं वॉट। इतनी राशियां हैं ना, समझना है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जूल पर कूलाम को वाट कहते हैं। चलिए अरे यार वाट कहाँ, वोल्ट बोलते हैं, सही लिखा था मैंने, चलिए छोड़िए, वोल्ट, ठीक है। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो भैया क्वेश्चन क्या था पता नहीं, समझ में आया। इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब देखिएगा ध्यान से, वैद्युत विभव का महत्व क्या है कि आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। मैं लिख देता हूं, वैद्युत विभव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। वैद्युत विभव महत्व कोई नहीं बताएगा आपको,
तो वैद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ये वैद्युत विभव का महत्व में आ जाएगा। देखिए, इससे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए, मान लीजिए 5 कूलाम का आवेश है, मान लीजिए ये 3 कूलाम का आवेश है, ठीक है। इसका वैद्युत विभव है 5 वोल्ट, इसका भी वैद्युत विभव है 5 वोल्ट, लेकिन दोनों पर आवेश डिफर हैं, विभव सेम है। अब इन दोनों का आप संपर्क में लाएंगे तो यहां आवेश का प्रवाह नहीं होगा। संपर्क में लाने पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा। भले यहां पे सेम है, आवेश अलग अलग है, लेकिन वैद्युत विभव सेम है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा वैद्युत विभव में, वैद्युत विभव ही आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत विभव ही निर्धारित करता है कि आवेश बहेगा कि नहीं बहेगा। भैया, जो वैद्युत विभव इससे में तो कैसे बहेगा? नहीं बहेगा। आवेश भले ही बदल जाए, लेकिन वैद्युत विभव समान है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। यहां आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यहां आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इस बात को अच्छे से जानिएगा, यहां पे आवेश का प्रवाह क्या होगा? नहीं होगा। अब ये चीज देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमेशा देखिए, मैं कुछ आपको बता देता हूं। धन आवेश में, धनात्मक आवेशों में सदैव, ठीक है, धनात्मक आवेशों में सदैव जो आवेश प्रवाहित होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आवेश का प्रभाव सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋणात्मक आवेशों में सदैव धनात्मक आवेशों में क्या उच्च विभव से निम्न विभव क्या प्रभावित होता है? धनात्मक आवेशों में सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है। आवेश लिख लीजिए, आवेश प्रवाहित होता है। और ऋणात्मक आवेशों में सदैव आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 5 कूलाम का आवेश है, 5 कूलाम का आवेश है और इस पे 3 वोल्ट वैद्युत विभव है, प्लस 5 कूलाम का आवेश है। और ये मान लीजिए 3 कूलाम का आवेश है, इस पर 10 वोल्ट है। या मान लीजिए 6 कूल, इसको 8 कूलाम का आवेश कर लीजिए, ये 10 वोल्ट है विभव, तो आवेश इससे प्रभावित होगा क्योंकि इसका विभव अधिक है। अगर ये 3 वोल्ट, अगर ये प्लस 3 कूलाम भी हो जाएगा तो आवेश इसी से प्रभावित होगा क्योंकि इसका विभव अलग है। और ये जब तक तब तक आवेश तब तक प्रभावित होता रहेगा जब तक कि इसका भी विभव कितना 10 7 3 कितना हो गया 10 3 13 का आधा करेंगे तो 6.5 के लगभग आएगा। 6.5 विभव इसका भी ना हो जाए और इसका भी ना हो जाए, दोनों का विभव जब तक समान नहीं होता आवेश तब तक प्रभावित हो जाता रहेगा। लिख दे क्या नीचे कि आवेश सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेश
तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए। ठीक है, आवेश का प्रवाह रुकेगा नहीं, आवेश प्रवाहित होता रहेगा। कब तक प्रवाहित होता रहेगा? जब तक कि विभव समान न हो जाए। बस विभव समान हो गया, रुक जाएगा। वही देखिए ऋणात्मक आवेश में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस पर -3 कूलाम है, इसका कितना है विभव 3 वोल्ट है। इस पर 1 कूलाम है, -1 कूलाम है और विभव कितना है 5 वोल्ट है। तो आवेश इससे इस पर प्रवाहित होगा, इससे इस पर। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का विभव 4 वोल्ट न हो जाए। समझ में आई बात? फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। वैद्युत विभव आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लिख रहे हैं किसी कॉपी में तो इसको लिख लीजिएगा, जिससे कि आप मतलब यहाँ पे अगर आपने लिखने में गलती कर दी हो तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव डिफिनीशन लिखते जाइए, कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। चलिए, वैद्युत विभव एकांक आवेश को, वैद्युत विभव की परिभाषा में बोल रहा हूँ, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। दूसरी बात, वैद्युत विभव क्या है? तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तीसरी बात, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। चलिए, चौथी बात, वैद्युत विभव का महत्व क्या है? तो वैद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। चौथी बात क्या है? वैद्युत विभव क्या करता है? आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अब पांचवी बात, धनात्मक आवेशों में आवेश कैसे प्रभावित होता है? धनात्मक आवेशों में आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनात्मक आवेश में आवेश कैसे प्रभावित होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर सदैव। और ऋणात्मक आवेशों में आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। आठवीं बात, जब तक विभव समान नहीं हो जाता है, जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक आवेशों का प्रवाह बना रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही था। अब हम आगे बात करते हैं चलिए, अब किसी किसी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहा होगा जिसको मैं हल कर देता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे तो मतलब आवेश कभी भी मतलब विभव कभी भी शून्य होगा ही नहीं, जब विभव बराबर होगा तो शून्य कैसे? विभव शून्य करने के लिए हम क्या करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। विभव शून्य करने के लिए तो इसको लिए आपको पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा जिसे समझना आपके लिए जरूरी है, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि वैद्युत विभव शून्य कैसे होगा। वैद्युत विभव शून्य कैसे होगा? अगर आप पहला लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको समझ में ये बात आई होगी। देखिए, पृथ्वी हमारी वैद्युत विभव आवेश सबका भंडार है। इसके पास किसी भी चीज़ की ना कुछ कमी ही नहीं है, सबका खींच लेता है। तो देखिए, अगर किसी भी, हिंदी में लिख देना, अगर किसी भी वस्तु का विभव शून्य करना हो तो उसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। मान लीजिए इसके पास, मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर कुछ आवेश है, मान लीजिए क्यू आवेश है प्लस क्यू कूलाम आवेश है और इसमें मान लीजिए 10 वोल्ट का विभव है। हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी धरती है, इसको जोड़ दिए, ये हमारा आ गया 0 वोल्ट, विभव शून्य हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के विभव को शून्य करने के लिए हम उसे पृथ्वी से जोड़ देंगे। लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब बातें वो ऐसे कोई नहीं बताएगा इतने ईजी वे से, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक और पॉइंट की जो इसी से जुड़ा हुआ है, विभवांतर के बारे में। वैद्युत विभव, विभवांतर, दोनों में हल्का सा अंतर है। विभवांतर, इसको भी हम लोग वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। आप समझिएगा वैद्युत विभवांतर क्या है। विभवांतर, वी
विभवांतर। विभवांतर है क्या, इसको आप सोचिए। अब विभवांतर नाम में देखिए कुछ आ रहा है आंतर, इसको देखिए तोड़िए, विभव प्लस अंतर। आपने संबंधी विचित्र पढ़ा होगा, तो विभव प्लस अंतर, विभवांतर। समझ गया मतलब, इससे कुछ समझ में आया। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन इसको डिफिनेशन आप ऐसे नहीं बोल सकते, मैं आपको समझ लेकर बता रहा हूँ। विभव मतलब विभव, अंतर मतलब अंतर कैसे लिख लिया, दो विभव रहेगा तभी अंतर लिख लेगा। तो देखिए अब इसको कैसे कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। हमें देखिए यहाँ पे विभवांतर निकालना है। हम एक वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे पहले से ही, मान लीजिए हमारा ये वैद्युत क्षेत्र ई है। ध्यान सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ। इससे मान लीजिए बिंदु एक ए है, एक बिंदु बी है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, ठीक है, छोड़िए अभी बाद में आपको डिफिनेशन, पहले आप समझिए इस चीज़ को। ये ई है और ये ए है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई आवेश क्यू बिंदु ए पर है, ठीक है। अब हम इसको बिंदु ए से बिंदु बी पर ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कार में कुछ अंतर आया, सब में अंतर आया, आप इतना जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ विभव हो जाएगा, यहाँ पे विभव वी ए हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे विभव वी बी हो गया, क्योंकि हमारा वैद्युत विभव क्या होता है, वी डब्ल्यू बाई क्यू, अनंत से लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे, याद रखिएगा। तो एक बिंदु से मान लीजिए वी हो गया, अब ये ले लीजिए आप, वी बी माइनस वी ए जो आपका आएगा, ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। समझ में आया कुछ? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, बोलिए 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 बोलिए। वैद्युत विभवांतर, वी बी माइनस ये क्या होगा, वैद्युत विभवांतर। तो हम क्या है, अब इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे, इसको भी देखिए आप उसी तरह लिख सकते हैं। अब वी ए माइनस वी बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी। अब इन डेल्टा वी, अब इनके बीच किया गया कार्य डब्ल्यू बाई क्यू। ध्यान सुनिए जो मैं बोलने वाला हूँ। वैद्युत विभव को कहते क्या है, इसका ही मात्रक वोल्ट ही होता है, मात्रक वोल्ट, सेम चीज है ना, जूल पर कूलाम वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसको भी ऐसे ही बोल सकते, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वहां पे अनंत से ला रहे थे, यहाँ वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे लाएंगे। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे ये कार्य कौन सा है, यहाँ पे वैद्युत विभवांतर में कार्य क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में, बी तक ले जाने में। और अगर हम ले लेते हैं विभवांतर में, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई की, ये वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव है। तो ये कार्य क्या था, अनंत से आवेश को लाने में, अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये कार्य क्या है, ये आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जा रहा है। तो देखिए इसका भी फिर से एक बार मैं आपको बोल देता हूं। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत विभवांतर क्या है भैया, तो वैद्युत विभवांतर विभव प्लस अंतर, मतलब दो विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एक करेक्ट डिफिनेशन है, आपको 0 नंबर मिलेंगे। ये आप ऐसे ही बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते आप इसको, समझ लीजिए। आप इसको याद करने के लिए रख सकते हैं कि हाँ भी ये माइनस भी कुछ होता है, डिराइव करने के लिए। चलिए, तो इसका परिभाषा अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश मैंने बोला मतलब Q इक्वल टू 1। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या बताऊं, अभी देखिएगा आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे। अब देखिएगा मैं एक
अब देखिए, अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ठीक है ना, मतलब आपको लगता है कि आप पढ़ने में तेज हैं, ये हैं वो हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको नहीं आएगा तभी ये नहीं कि मैं कर सकता कि मतलब आप अपने आप को कमज़ोर मत समझ। लेकिन अगर आप चतुर दिमाग के होंगे ना, इंटेलिजेंट वाले जो होते हैं, अगर आप वैसे होंगे और नहीं भी होंगे तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह किसी का दिमाग नहीं लगा तो गधा है, इस बात को याद रखिएगा। अपने आप को एक जगह नहीं लगा, दूसरा लगा लेते हैं, हम उसको इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, अपने आप को गधे समझने लगते हैं। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमारा दिमाग कहीं और रहता है। लेकिन देखिए, इस चीज़ को समझिएगा। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, वैद्युत। देखिए, इसके आंसर आप दे सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, क्या लिखा मैंने, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? बताइए आप लोग। किया गया कार्य बुक में देखेंगे तो हेडिंग डाला हुआ है, लेकिन क्या होगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को ले जाने में, आवेश ही ले जाएंगे ना, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किसी का उत्तर आ रहा है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? हल्का सा भी आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, हमने क्या पढ़ा इससे पहले, हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था हमारा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या था कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ये हमारा था वैद्युत क्षेत्र, ये था हमारा एक बिंदु ए, ये था हमारा एक बिंदु बी। हम आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैद्युत विभव क्या हो रहा था? वैद्युत विभवांतर डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये कार्य क्या था? वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से एक आवेश को एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यही कार्य हमें निकालना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा वी इंटू क्यू। निकल आ गया, एक ही फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला भी था। इतना इजी है 12th का मैथ, मतलब एक चीज़ आना चाहिए हमें, दूसरा आ जाता है। क्या इतना इजी आपने कुछ पढ़ा था अभी तक? 10th में भी हम पढ़ते थे, हमें याद करना पड़ता था, फॉर्मूला है, डिफिनीशन। यहाँ पे हम एक चीज़ है, हम दूसरा निकाल सकते हैं। कोई डर नहीं होना चाहिए ना। बच्चे क्या कहते हैं, डर जाते हैं। 12th का फिजिक्स है, बाप रे, फिजिक्स नाम से इतनी मोटी बुक है। बुक में है क्या? ये चीज़ देखने आना है, बुक मोटी है या क्या है, उससे मतलब बुक में है क्या, आखिर बुक में भरा क्या है। तो भैया बुक में कुछ नहीं भरा है, एक चीज़ पढ़ो तो दूसरा आ जाता है अपने आप, ऐसा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं रुकिए, अभी एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अब देखिए, ये जो किया गया कार्य है ये गतिज ऊर्जा के रूप में उसमें संरक्षित हो जाता है, ठीक है। जो कार्य हम करेंगे वो गतिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। मतलब हमको लिख सकते हैं W इक्वल टू, ये किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा है, तो हम K इक्वल टू भी लिख सकते हैं डेल्टा V इंटू क्यू। यही कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, यही कार्य गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हमारा बन गया, K इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू। अब यहाँ से देखिएगा, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू। अब यहाँ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी हमारा? v इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा V इंटू क्यू बटे m अंडर रूट। ये हमारा स्पीड भी निकल गया। लीजिए भैया, कुछ करना है, एक फॉर्मूले से 50 फॉर्मूले आ जाएंगे। अभी मैं इसमें चाहूँ तो और भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हमें मतलब क्या है, मैं आपको बस एक कला बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पूछेगा तो ये आप मत, वहाँ पे ये नहीं कि फॉर्मूला बुक में नहीं देता, फॉर्मूला बना सकते हैं खुद। आप उतने सक्षम हैं। अरे आप स्टूडेंट किसके हैं? आप गुरुकुल के स्टूडेंट हैं। गुरुकुल, आप जानते हैं मैंने गुरुकुल नाम क्यों रखा था? चलिए किसी दिन और बताऊँगा, आज हम लेक्चर पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब मैं एक, हाँ देखिए गतिज ऊर्जा का एक मात्रक होता है। इससे पहले देखिए कुछ नई चीज़ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपको ये नहीं पता होगा। गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे 8 में, ये K=12 mv², लेकिन आप जो मैं बताने वाला गतिज ऊर्जा के बारे में आप ये नहीं पढ़ होंगे। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिख लिया है, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, मात्रक है। यदि आपको गतिज ऊर्जा न दिया, ऊर्जा भी दिया हो तो लिख सकते हैं आप ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ऊर्जा का क्या है? छोटा मात्रक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक प्रश्न ये बनता था इससे, और एक बनता था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इससे पहले आज तक किसी ने ये टॉपिक पढ़ा था तो बताएं मुझे। अगर ये टॉपिक किसी को नया लग रहा है तो ठीक है, वरना आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इससे पहले मैं ये टॉपिक पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं परिभाषा लिखता हूँ, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ है नहीं ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज को ब्रैकेट में डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वह गतिज ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक लिख देता हूँ ना, 1 वोल्ट, जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब एक पूछे जाने वाला प्रश्न ये भी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितने जूल? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितने जूल? तो ये होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लिख लीजिएगा ये आप लोग। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने जूल? तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.69 या 1.6 भी आप लिख सकते हैं, 1.69 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और बता देता हूं आपको। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं 69 में। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ये बात आपको इधर नहीं है। दूसरा प्रश्न से पूछा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितने जूल? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो 1.69 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 2 नंबर में हमेशा पूछा गया है। देखिए बेटा, हमको पढ़ते रहना है। ठीक है, कोरोना आएगा जाएगा, लेकिन हमारा बोर्ड एक बार आया और ये चला जाएगा,
कोरोना तीसरी लहर, पांचवी लहर, पता नहीं कौन कौन सी लहर आएगी, इसके चक्कर में मत सोचिएगा कि इस बार पेपर कैंसिल हुआ तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका पेपर कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन जो उम्मीद नहीं है, देखिए 100% उम्मीद नहीं है, मान लीजिए अगर पेपर कैंसिल हो भी जाता है तो आप कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे कॉलेज नहीं ले पाएंगे, आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमें पढ़ना है, पेपर हो ना हो इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आपका दोस्त बोलता है भाई मत पढ़, पेपर नहीं होगा, भाई तू पढ़, मैं कहता हूँ पेपर हो ना हो अपनी जगह है। अपना समय हमें क्यों बर्बाद करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए यार। आप लोग इस समय चैनल को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर कम है यार, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।